बुक्स दैट स्पीक में आप सभी का स्वागत है। हिंदी बाल भारती छठी कक्षा। सुनते हैं इसमें से एक कहानी, बिना टिकट। लेखक महेंद्र सांघी। कहानी का वाचन आसावरी दोषी। कहानी के लिए आभार, बाल भारती। कोई एक रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म पर रेलगाड़ी खड़ी है। गाड़ी निकलने ही वाली है। इतने में फर्नांडिस हाफता हुआ प्लेटफॉर्म पर आता है। सामने वाले डिब्बे की ओर दौड़ता है। गाड़ी निकल चुकी है। जैसे तैसे वो डिब्बे की पायदान पर खड़ा रहता है। फर्नांडिस, हाँ, आखिर गाड़ी मिल ही गई। रमन, इसमें नया क्या है, रोज तुम ऐसा ही करते हो। और नहीं तो क्या, फर्नांडिस कभी तो वक्त पर आया करो, श्याम ने कहा। दूसरे दरवाजे से टिकट चेकर को आते देख फर्नांडिस डर गया। बाप रे! क्यों, क्या हुआ? अरे ये टिकट चेकर खन्ना कहाँ से आ टपका? ये तो वही बता सकता है। दोस्तों, अब बाहर झांकने से कोई फायदा नहीं। गाड़ी की गति तेज हो गई है। इनसे बचने के लिए चलती गाड़ी से कूद भी नहीं सकते। इसने जरूर हमें चढ़ते हुए देख लिया होगा। रमन, लगता है अब तो सुबह का बचाया हुआ किराया भी जुर्माने के साथ भरना पड़ेगा। रमन फुसफुसाते हुए, फर्नांडिस देखो, वो तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। चल एक काम करते हैं, अपना चेहरा उदास बनाकर सिर झुकाकर बैठते हैं ताकि कुछ सहानुभूति मिल सके। तीनों दोस्त मुंह लटकाकर बैठते हैं, रमन, श्याम और फर्नांडिस। इतने में टिकट चेकर खन्ना आ गए। बच्चों, चलो अपने अपने टिकट दिखाओ। फर्नांडिस एकदम ऐसे मरी सी आवाज़ में, सर माफ़ करें, लगता है कि गाड़ी में चढ़ते समय टिकट जेब से नीचे गिर गए। श्याम और रमन दोनों साथ में, जी हाँ, मेरा टिकट भी इसके पास था। खन्ना, बच्चों सच सच बताओ, क्या सचमुच तुमने टिकट खरीदे थे और खो दिए हैं? फर्नांडिस, अब हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सच है। हम भला झूठ क्यों बोले? वैसे भी हम कभी भी झूठ नहीं बोलते। हाँ, केवल टिकट चेकर को छोड़कर तुम और लोगों से सच ही बोलते होंगे, मगर मेरा अनुभव तो कुछ और ही बताता है। जी नहीं सर, हमारे टिकट सचमुच गिर गए हैं। ऐसी बात है? तो फिर मैं आज तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हारे टिकट फिर कभी नहीं गिरेंगे। चलो उठो, तीनों उस कोने में बैठ जाओ। उठो। तीनों कोने में बैठते हैं। खन्ना जी अन्य यात्रियों के टिकट चेक करने लगते हैं। इतने में राजापुर स्टेशन आता है। दोस्तों, ये हमेशा की तरह इसी स्टेशन पर हमें डांट कर छोड़ देगा और कहेगा कि अब की बार छोड़ रहा हूँ, अगली बार सख्त सजा दूंगा। तीनों मुंह चुराकर हंसते हैं। तीनों उठने लगते हैं। चुपचाप बैठे रहो, हिलो मत। हाँ, अपने पिता का नाम और पता बताओ। सर प्लीज़ सर, हमें इस बार माफ़ कीजिए, कसम से फिर कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं, अन्य यात्रियों से खन्ना जी कहते हैं। आप लोग इन पर ध्यान रखिएगा, मैं ज़रा स्टेशन मास्टर से मिलकर आता हूँ। खन्ना नीचे उतरते हैं। स्टेशन मास्टर से बात करके वे लौट आते हैं। चलो उतरो नीचे। फर्नांडिस ज़रा आखिरी कोशिश करते हुए, सर प्लीज़ इस बार। चुपचाप मेरे पीछे चलो। तीनों नीचे उतरकर खन्ना के पीछे पीछे चलने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद खन्ना जी एक घर के सामने खड़े होते हैं। दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा खुलता है। बेटे राज, ज़रा उठोगे? राज उठने की कोशिश करता है, उठ नहीं पाता, क्योंकि उसकी दोनों टांगे है ही नहीं। देखा तुमने कि उसे खड़े होने में कितनी परेशानी हो रही है? हाँ, जी हाँ, देखा। तो क्या तुम भी इसकी तरह अपनी टांगे तुड़वाना चाहते हो? तीनों एक साथ घबराहट भरी आवाज में, नहीं। देखो फर्नांडिस, राज की ये ऐसी हालत क्यों हुई, कुछ पता है तुम्हें? इतने में अंदर से राज की माँ आती है। बस बहुत हो चुका खन्ना जी, अब मुझे बोलने दो। बच्चों, मैं हूँ राज की माँ। राज जब छोटा था तब ये भी तुम्हारी तरह शैतान था। बिना टिकट सफ़र करके बहुत खुश होता था।
कितनी बार मैंने समझाया, पर इसने तो कभी माना ही नहीं। एक बार, अब एक बार। रुको माँ, मैं बताता हूँ। बिना टिकट यात्रा करने में मुझे बड़ा मज़ा आता था। इससे जो पैसे बचते उनसे मैं मिठाइयाँ खाता था। एक दिन चेकर जब अचानक डिब्बे में चढ़ा तो मैं चलती गाड़ी से नीचे कूद पड़ा। सिग्नल और डिब्बे के बीच में फंसकर मैं अपनी दोनों टांगें खो बैठा। अच्छा बच्चों, छोड़ दो ये गंदी आदतें। बैठो आराम से, मैं तुम लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। इतना कहकर माँ अंदर जाती है। खन्ना जी कहते हैं, देखा तुमने बिना टिकट का परिणाम? जी बिल्कुल देखा सर, अब हम कभी भी ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे। शाबाश बच्चों, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए बुक्स दैट स्पीक इस चैनल पर ज़रूर आइएगा। यूट्यूब पर, अलग अलग पॉडकास्टिंग चैनल्स पर, इंस्टाग्राम आईडी बुक्स दैट स्पीक। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। बाय बाय, धन्यवाद।